बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़हर जावेद और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ होंगे ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज़ लोसर। नाज़रीन, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता चंद सालों से एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाना था। और वो शख्स जो चोरी के इल्ज़ाम में जेल में, उसके जो मामलात थे उनको कवर करने के लिए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई गई। ले और इस मकसद के लिए जो सोशल मीडिया उसको यूज़ किया गया, और सोशल मीडिया पर भी उन लोगों को यूज़ किया गया जो पाकिस्तान से यूरोप या अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसका वो असर नहीं है। बहुत कम उस हवाले से रिस्पॉन्स आता है, और इस सारे मामले पर जो कम्युनिटी है वो भी अब अवेयर होती जा रही है कि जो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चली थी, वो एक नेगेटिविटी थी और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। अगर आप देखें तो जो रियासत पाकिस्तान या फ़ौज पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, जो कोई भी मौका जाने नहीं देता पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का। और अब इस फ़हरिस्त में शामिल हो चुके हैं तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के लोग, जो कि बैरून मुल्क मुकीम है ज़्यादातर, और इस हवाले से वक्तन-फ़वक्तन वो अपनी जो मज़मूम कोशिशें हैं वो करते रहते हैं। इसी पर बात करने के लिए यूरोप में क्या इम्पैक्ट है, और इस हवाले से हमें जॉइन किया है चौधरी परवेज़ लोसर साहब ने। लोसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके जॉइन करने का। थैंक यू अदर भाई, शुक्रिया। अच्छा लोसर साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों से आप ख़ास तौर पर यूरोप और यूरोप के दीगर ममालिक के जो शहर हैं, वहाँ पर हमने देखा आपने पाकिस्तान के लिए बड़ी-बड़ी रैलीज़ भी निकाली, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए निकाली। जब नेगेटिव प्रोपेगेंडा बिल्कुल अरूज पर था, तब भी आप पाकिस्तान का परचम थामे हुए फील्ड मार्शल की तस्वीर लेके सड़क पे निकलते थे, और बड़ी तादाद में लोग आपके साथ होते थे। एक तो हमें बताइए कि अब कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है, और क्या आपके पास जो आप कम्युनिटी में घूमते फिरते हैं यूरोप भर में, उनका क्या कहना है? सबसे पहले तो अदर साहब, मैं एक चीज जो आपने अपने इंट्रो में कही कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के सिपा सलार के खिलाफ ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी जो पेड थी। अभी हम इसको जो है, अभी कई बार लोग इसको हल्का ले जाते हैं, इजी ले जाते हैं। अभी जब ये मौजूदा सिपा सलार की तैनाती एज ए आर्मी चीफ होनी थी, ये तब से ही ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो है, अभी जैसे आपने कहा हमारा हमसाया मुल्क जो है वो अपने हिस्से का काम हमेशा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने के लिए हमेशा दिर में दुर में सुखने पैसे के साथ पब्लिक हर तरीके से वो करता है। अभी ये अगर हम 3 साल पीछे जाएं तो ये प्रोपेगेंडा इस अरूज पर चला गया था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो लोग हैं, वो इस झूठे प्रोपेगेंडा की जद में आ गए थे और ये उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ या सिपा सलार के खिलाफ या मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जितने ये होचे हथकंडे थे, उनमें वक्ती तौर पर ये कामयाब हुए। अभी ये जो आपने लफ्ज कहा, यूरोप में इस हद तक यो ईस्ट वेस्ट और वेस्ट में इस हद तक इनका ये जेली प्रोपेगेंडा जो है वो लोग सच समझना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई नहीं था। ये आज बात जो है मैं आपको इसलिए अपने व्यूअर, नाजरीन और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को ये बात बतानी जरूरी है कि जब तक इनके मद्दे मुकाबल कोई खड़ा नहीं हुआ तो ये मैदान खाली था। जब मैदान खाली होता है तो इंडिया की शुरू से ही ये चलाकियां रही हैं। वो 2005 से लेकर आज 2025 तक 20 साल के अरसे तक तो मैं भी इनकी जद में रहा, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। लेकिन एक चीज जो है वो कुरान की एक आयत है, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। मौजूदा सिपा सलार के खिलाफ जितना ये पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतों ने जहर उगलने की कोशिश की,
अल्लाह ताला ने उस बंदे को जो इज्जत दी 10 मई 2025 को, और पाकिस्तान का जो इज्जत जो है वो दुनिया के सामने बुलंद हुई, और उस बंदे को फील्ड मार्शल बनाया गया, जिस बंदे के लिए ये हर दौर में रोड़े अटका रहे थे। और अभी ये इस बात यहाँ पर जब मैंने, क्योंकि मुझे भी जाहिर है कि जो आपने कहा, जब मैंने ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा पाकिस्तान जिंदाबाद का अलम उठाया, तो मुझे भी जिन तकलीफों तकलीफों की बर्दाश्त करनी पड़ी, थ्रेट कर बर्दाश्त करने पड़े, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा करने की धमकियां दी, हर किस्म का। क्योंकि ये जो अभी ये बात जो है ना, मैं भी कभी कभी बड़े वसूख से इसलिए कहता हूँ, इंडिया को तो मैं 2005 से फेस कर रहा हूँ। जो इंडिया का तरीकाकार मेरे साथ रहा है, वही जब ये मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां और कॉन्फ्रेंसेस की, वही तरीका मेरे खिलाफ फिर इस्तेमाल किया गया। उसमें मेजर गोरावारिया हो, या उनके गोदी लिए बच्चे जो ईस्ट वेस्ट और रेस्ट में हैं, इनका तरीकाकार ये है कि बंदा जब कोई सामने आता है, हक पे खड़ा होता है, उसके खिलाफ इतनी ट्रोलिंग करो कि वो मैदान से भाग जाए। और ये कई बार वो कामयाब हुए। लेकिन अभी जब ये हमने ये काम शुरू किया, मैंने और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, तो हमने इनके दांत खट्टे किए, और पूरी दुनिया में हम इनसे ये चीज जीते। और फिर उसके बाद अभी मैं आपको बताऊं कि जो इनके हैंडलर हैं, ये जो यूट्यूबर बाहर बैठे हुए हैं, इनके जो हैंडलर हैं वो ईस्ट में हैं, रेस्ट में हैं, इंडिया में हैं। अभी उनके पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये मार्का हक के बाद अभी उनके पास दोबारा, ये देखें, जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर ये बनाते हैं। और उसको फिर आपने कभी ये देखा होगा, या ये जो व्यूअर हमारे हैं, ये जो नौजवान नस्ल है, ये कभी उन यूट्यूबरों के वीलॉग टिकटॉक पे, एक्स पे, अगर उनके ये सोशल मीडिया को गौर से देखें, तो वही एक लाइन ही जो है वो सारे अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, जो स्क्रिप्ट उनको दिया जाता है। और एक चीज आज जो मैं अपने व्यूअर को बताना चाहता हूँ, अदर जवेद साहब, आपके प्रोग्राम में ये फिर अपनी वो पंजाबी दी गल है कि आने वाली जगह ते आ गए ने। अभी ये फिर इनका जो है, ये अभी माफी तलाफी, ये पांव पड़ने शुरू हो गए हैं। अगर हम किसी दिन प्रोग्राम में प्रूफ भी दे देंगे, क्योंकि ये कई बार सोशल मीडिया पे हम उन जितने बेशर्म तो नहीं हैं, ना ही उन जितने हम हैं कि हम किसी की पगड़ी जो है ऐसे सोशल मीडिया पे उड़ाएं उछालें। लेकिन मुल्क की खातर, अदारों की खातर, रियासत की खातर हमारे पास वो प्रूफ भी हैं। जो ये माफिया मांग रहे हैं मतलब वो ये बड़ी आज जो, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लोसर साहब, कि आप कहते हैं कि ये माफी मांगने पर तैयार हैं बहुत सारे, कुछ इनमें से यूट्यूबर्स। भाई मैं आपको मैं ये बताऊं सही कि समझाऊं? बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। 70% ये जो यूट्यूबर बागी ग्रुप है, ये 70% 75% माफी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अभी सामने से कोई माफी की माफी कबूल नहीं हो रही, कबूलियत की तरफ नहीं जा रही। अभी ये कुछ लोगों के, ज़ाहिर की इनोसेंट ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी ऑडियो वीडियो बनाकर भी उनको प्रूफ के तौर पे भेज रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, देखिए ये बंदा क्या बात कर रहा है, ये बंदा आपके बारे में क्या बात कर रहा है। हमें अभी, बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए मैं अपनी रियासत को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये लोग जो अभी आपके पास वापस माफी तलाफी के लिए आ रहे हैं, आपको भी होश के नाखन लेने चाहिए। ये जो दुश्मन ममालिक के हाथों में खेलते रहे हैं, और पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस बने हैं, ख्वाजा पाकिस्तान की जो बोझ बने हैं, ये ब्लैक मेलर हैं। ये अभी कभी ब्लैकमेल करते हैं। अभी वो हमारे यहाँ कहते हैं कि एक बुजुर्ग ने किसी को तवीज दिया, अगर वो तवीज फिट नहीं आया तो वो गले पड़ गया, अगर फिट आ गया तो पाँव पड़ गया। अभी इनका गले और पाँव में कोई फर्क नहीं है। अभी इस पे हमें भी अच्छा, ये होशियार एक और रहना। बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि ये वीडियोस भी बना रहे हैं, तो मैंने भी इस पे एक बात की थी। इस पे आपका क्या फीडबैक है कि जो वीडियोस कम्युनिटी की बन के जा रही हैं, कौन लोग बना रहे हैं, क्या ये कहाँ जा ये रही ये हैं?
ये यही यूट्यूबर जो हैं माफी लेने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हम आपके साथ दोबारा मुखलस हो गए हैं या मुखलस होना चाहते हैं, तो वो अपनी मुखलस होने की वजह ये प्रूफ भेज रहे हैं। अभी जैसे मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हम एक्टिव हैं, अभी जब निजी महफिलों में बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अभी ये जो है जाहिर है कि मेरे आपके तक तो इनकी अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमारा तो जो मौकफ है वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है कि हम ऐसे जंट और टाउटरों को ना पहले पसंद करते थे ना आज पसंद करते हैं। अभी ये इनोसेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने वर्गले में लाकर उनकी वीडियो बनाते हैं, उनके प्रोग्रामों में चले जाते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग करके तो फिर उनको भेज रहे हैं कि ये बंदा जो है ये आपके साथ मुखलस नहीं है, ये बंदा सामने बात, यानी कि ये दूसरे लफ्जों में जो लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी क्या कहते हैं जुबान फिसल जाती है, तो ये साबित कर रहे हैं, एक एक तीर पे दो निशाने कर रहे हैं। एक तो उन लोगों को जो गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ मुखलस हैं, जो कि नहीं है। क्योंकि ऐसे वाले लोग जो हैं वो जहां से इनको बेनिफिट मिलेंगे, पैसा मिलेगा, आसाइशें मिलेंगी, ये उस तरफ अपने आप को मूव कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का ना तो कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है। बल्कि जैसे हम ये कहते हैं कि दहशतगर्द जो है उसका कोई मजहब, कौम और इलाका नहीं है, ऐसे ही ऐसे वाले लोग जो हैं ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ये भी साइबर दहशतगर्दी में आता है, ये साइबर क्राइम में आता है, ये दहशत, अभी इनके ऊपर अभी सारी चीजें एक्ट लगे हुए हैं। अभी मुझे नहीं लगता, या ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर ये माफी मांग रहे हैं तो इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए जब तक जो इनके किए हुए गुनाह हैं उनकी सजा ना मिले। क्योंकि ये अभी इनमें से 25 जो 75% है वो इस काम पे लगे हुए हैं, बाकी ये 25% को कह रहे हैं। अभी मैं आपको एक ये बात बताता हूँ, क्योंकि बात से ही बात निकलती है। अभी ये मौजूदा सिपा सलार के खिलाफ ये एक्सटेंशन की जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ये अभी 75% जो है ये 25% वालों को कह रहे हैं कि आप इस बात पे फोकस करें, आप इनको जो है इस तरफ से ब्लैकमेल करें। ये इनका ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। लेकिन एक चीज जो है मैं अपने व्यूअर को या अपनी कौम को, नौजवानों को बताना चाहता हूँ, ये जो आपका सिपा सलार है ये इनसे ब्लैकमेल नहीं हुआ। ये बात मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। मौजूदा सिपा सलार सैयद आसम मुनीर जो है ये इन ब्लैकमेलियों से, इन सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, जो ये सोशल मीडिया के ऊपर इनको, बल्कि इनका नाम तो सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं, ये सोशल मीडिया जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो इनके ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अज हद कोशिश की है कि पाकिस्तान की रियासत को, सिपा सलार को, अभी ये जो हर दिन नया मंजन बेच रहे हैं, कभी खड़े हो जाते हैं कि अभी इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, ये बकायदा एक प्लानिंग के तहत हमसाए मुल्क की मदद के साथ ये लोग, अभी मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि ये जो मेजर गोराबारिया को, अब पाकिस्तानियों वो हमारा दुश्मन है, जो 1.25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी ये सुन लेना चाहिए, और 25-26 करोड़ अवाम को भी। मेजर गोराबारिया जो जुबान बोलता है वही जुबान ये यूट्यूबर जो पाकिस्तान के रियासत के या स्टैब्लिशमेंट के या फौज के या सिपा सलार के खिलाफ है, वही जुबान वो बोलते हैं। आपने ये फैसला करना है कि ये मेजर गोरावारिया तो हमारा दोस्त हो नहीं सकता है। जी उसने बिल्कुल। जितनी आज तक बातें की हैं, वो ये जो पहलगाम से लेकर 10 मई तक जो वो मंजन बेच रहे थे इंडिया वाले, वही मंजन यही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी ये होश के नाखन लेने हैं और इनका मुकाबला करना है। और सिपा सलार को हम सलूट पेश करते हैं कि जिसने ये मार्काए हक जो है जंगी तौर जंग के मैदान में भी किया और सफारतकारी में भी किया। और अभी ये जो है अभी अजहर जवेद साहब, मैं आपके व्यूअर को ये बात बड़ी वसूख से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है और फौजी स्टैब्लिशमेंट जो है ये एक पेज पर है। अभी इनका ये नया जो धंधा जो ये इन्होंने शुरू किया है, नापाक अजाइम जो इनके हैं, अभी ये कभी जो है गवर्नमेंट के ऊपर बातें ले जा रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट को हवा दे रहे हैं, कभी गवर्नमेंट को हवा दे रहे हैं। ये अभी हमें ये इन लोगों का चेहरा पहचान लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट
एक पेज पे हैं, ये जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और मैं ये हम्म, बड़े कैटेगोरिकली वसूख से बात कर रहा हूं। अभी ये जो मंजन बेच रहे हैं, अभी वो इनका मंजन बिकने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी इनके सारे जो कहते हैं ना कि इनके सारे फायर ये कर चुके हैं, अभी इनके पास कोई भी करने के लिए नहीं है। अभी ये आखिरी सांसों पे हैं, ये आईसीयू में वेंटिलेटर पे चले गए हैं। अभी ये गिद्दड़ भौंकियां मारकर एक तरफ से माफी मांगने के लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ से इमोशनल ब्लैकमेलिंग की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है, ये गवर्नमेंट जो भी, एक बात मैं अक्सर ये कह देता हूं, ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, ये स्टैब्लिशमेंट कहीं नहीं जा रही, ये सिपा सलार कहीं नहीं जा रहा। ये इन्होंने फैसला किया है कि हमें अपने मुल्क को, मुल्क के खुदादार पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है बेहतर करना है, इसमें करप्शन को रोकना है, बाई हुक और बाई क्रुक रोकना है। क्योंकि ये फौजी क्यादत और सियासी क्यादत ये फैसला कर चुके हैं कि जब तक हम ये करप्ट लोगों को सजा नहीं देंगे, इनका पीछा नहीं करेंगे, उस वक्त ठीक। तक मुल्क में बहुत माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता है। ठीक है परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है, और उसका अमली मुजाहरा हम मुख्तलिफ मौक़े पे देख भी चुके हैं। जहाँ एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत, सिविल हुकूमत चला रहे हैं, और वो हमने देखा कि सफारती मैदान में पाकिस्तान एक नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। और उसका एक अमली सबूत हमें ये चाइना में नज़र आ रहा है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम आलमी लीडरों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अगर हम देखें तो रूसी सदर पुतिन से लेके तुर्क सदर, ईरानी सदर, और आज जो उन्होंने आवाज़ उठाई ईरान के लिए और गज़ा के लिए वज़ीर आज़म ने, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। तो दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जो है वो सिविल हुकूमत की मुकम्मल मदद कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात हैं, या फिर चाइना के दौरे हों, या फिर जो हमारे मिडल ईस्ट में तादी दोस्त ब्रादर ममालिक हैं उनसे जो सफारतकारी है, तो फील्ड मार्शल का एक अहम किरदार है। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास बेहतरीन क़यादत है, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री। और इसका जो हमें फल है वो आने वाले दिनों में मिलेगा। और जो इस तरह की इंटरनेशनल सफारतकारी, कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर मजीद बुलंद हो रहा है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।